सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कि हम लोग ने एबीसी कॉस्टिंग वाले जो क्वेश्चन थे पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम लोग ने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। आप वहां से देख सकते हो। ओके, मैंने दिसंबर 25 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके एबीसी कॉस्टिंग के थे और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, ये सारे के सारे हमने कंप्लीट कर दिए। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसमें भी मैं वही कराने वाला हूं, आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट ने आपके सीएमए इंटर की रिलीज की है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हम लोग आज के लेक्चर में सारा कवर कर ले। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। एक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो होता है, जिसमें आप अपने एक्टिविटी, जो आपकी ऑपरेशन एक्टिविटी, उससे आपने कितना प्रॉफिट कमाया है आफ्टर टैक्स, उसमें से आपको माइनस करना होता है। जो भी पैसा आपने मार्केट से उठाया है, जो कैपिटल हो गया, डेब्ट हो गया, जो भी पैसा आपने उठाया, उनके सारे पैसे को पे करने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास बच रहा है, बस उस प्रॉफिट को हम बोलेंगे ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। याद रहेगा। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए हम लोग को दो चीजें हैं यहाँ पे, एक नोपेट और एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद रहेगा। अब देखिए नोपेट कैसे आता है। नोपेट को निकालने के लिए दो फॉर्मूले, याद रखना। नोपेट आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। याद रहेगा, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट से आपको नोपेट मिलेगा, या फिर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आपको ऐड करना है। आपको जो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहता है, इंटरेस्ट का अमाउंट वो बिफोर टैक्स होता है, उसको आपको आफ्टर टैक्स लेके आना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर दोगे तो भी आपको नोपेट मिल जाएगा। तो नोपेट को मिलने के लिए दो तरीके हैं, ये दो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर ये ईबीआईटी जो है ना, इसको निकालने के लिए तीन तरीके हैं। कितने तरीके? तीन तरीके से आप ईबीआईटी निकालोगे। आपके पास जो भी क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है, आपके पास्ट पेपर में आया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में, उसमें तीन तरीके से आप ईबीआईटी निकाल सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें तीन ही तरीके, इन्हीं तीन तरीके से आप ईबीआईटी कैलकुलेट करते हो। ओके, अगर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और आपको टैक्स दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप ईबीआईटी का ये फॉर्मूला लेके आप निकालोगे। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो ईबीआईटी में पहुंच जाओगे। ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ईबीआईटी में दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ईबीआईटी में पहुंचोगे। याद रहेगा। ओके, क्या किया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप टैक्स माइनस करोगे तो ईबीटी पे पहुंच जाओगे। उल्टा जाना है, रिवर्स। और ईबीटी में से जैसे आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आप ईबीआईटी पे पहुंच जाओगे। ये बैलेंसिंग फिगर आपको ईबीआईटी देगा। ये पहला तरीका। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसके अंदर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तब आप ये वाले फॉर्मूला निकालोगे जो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में करते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से जैसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, जो प्रॉफिट हमें मिलता है उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर उसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं ईबीआईटी। क्या ये बात सबको समझ में आया? आंसर इज यस गाइस। नेक्स्ट, जब भी क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, ये दोनों चीज तो नहीं दिया आपको। क्वेश्चन के अंदर दिया है फाइनेंशियल लिवरेजेस करके दिया है, उसका डिग्री दिया है आपको फाइनेंशियल लिवरेजेस का, तब आप ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे, तब यहां से आपको ईबीटी मिलेगा, मतलब सॉरी ईबीआईटी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? ईबीआईटी यहां से मिलेगा। तो ईबीआईटी को निकालने के लिए ये तीन तरीके, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सर फाइनेंशियल लिवरेजेस दिख रहा है तो ये वाले फॉर्मूले से ईबीआईटी फटाक से निकालो। अगर सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिख रही है तो ये वाले तरीके से निकालो। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है सर, आपको टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये वाले तरीके से ईबीआईटी निकालो, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट करो, आपको नोपेट मिल गया। सर ये तो खत्म हो गया, पहला काम खत्म। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना सर, ये आता कैसे? क्यों? ये भी हो जाएगा ना हमारा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ना, इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे लिखिए, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है ये बिफोर टैक्स होता है। तो इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? टैक्स का जो रेट है, टैक्स का रेट जो मान के चलो अगर ये 1,08,000 रुपया है और टैक्स रेट 30% है, तो 30% माइनस कर देना, जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। समझा? तो ये चीज यहाँ पे आपको लिखना है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो आया रहेगा उसको ऐड कर लो तो भी आपको नोपेट मिल जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों नोपेट निकालना सबको समझ में आ गया? आंसर इज यस गाइस। अब बात करते हैं सी का मतलब क्या है बच्चे। इस सी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये होता है हमारा कैपिटल इंप्लॉयड। अब ये जो के है ना कैपिटल इंप्लॉयड मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमारा डिबेंचर भी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन जो भी हमने बाहर से उठाया पैसा वो, तो ये कैपिटल इंप्लॉयड वो होता है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये सी निकालना, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएसीसी, आपको ऐसे ही बनाना है।
याद रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सोर्स लिखना है, आपको रुपीस, वेट, सीओसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड वेट के साथ जब हम सीओसी को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका टोटल करते हैं तो हमें सी की वैल्यू मिल जाती है, याद रहेगा। अब इक्विटी और मेरे प्यारे बच्चों डेब्ट होता है। इक्विटी के अंदर क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ। इक्विटी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपका ओके इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेना, उसके अंदर आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लेना, ये दोनों ऐड कर लेना, आपको इक्विटी मिल जाता है। और डेब्ट के अंदर मैंने बताया ऑलरेडी, जो आपने बाहर से ओके लोन मिल लिया है डेब्ट वाला, वो इसके अंदर रहेगा, डिवेंचर और बैंक लोन जो भी रहेगा आपका डेब्ट में ले लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये दोनों क्वेश्चन में दिए रहेंगे अमाउंट में, तो इसका क्या करेंगे टोटल, और यहाँ पे उसका वेट निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे कि ये कितना है और ये कितना है, तो ये रेशियो यहाँ पे लिख देंगे। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सीओसी निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के, जब भी हम इक्विटी निकालते हैं तो इक्विटी को निकालने के लिए के का फॉर्मूला यूज करते हैं। के इज इक्वल टू क्या होता है, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ होता है। ओके, ये फॉर्मूले से हमें ये वाला मिलेगा ओके इक्विटी का। और केडी निकालने के लिए मतलब डेब्ट के लिए मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं, तो इससे मेरे को ये वाला सी मिलेगा। मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे लिखूंगा, इन दोनों का जो टोटल करूंगा ना वो टोटल जो आया वो मेरा सी का टोटल है, जो कि मैं मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले में यहाँ पे लिखूंगा। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये मैंने हर क्वेश्चन में किया, आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए इसका कि WACC कैसे निकालते हैं, सी कैसे निकालते हैं। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 में आया था सेट 2 में। ओके, आपको बोला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। एच लिमिटेड्स करंट फाइनेंशियल ईयर्स इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट इट्स नेट इनकम, ध्यान देना नेट इनकम ओके 15 लाख, मतलब नेट इनकम मतलब टैक्स ओके माइनस करने के बाद है, मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एच इस मार्जिनल टैक्स जो है वो 40% का है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बोला है पूरे साल का, वो है 15 लाख रुपए का। ओके, द कंपनी हैज 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब कैपिटल दे दिया, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब के दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला के वाला अमाउंट आपको दे दिया है 1 करोड़ रुपीस, याद रहेगा, हमको ये निकालना है अभी। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे बोला है, दिख रहा है यहाँ पे, ऑफ बीच 60% क्या है, इस 1 करोड़ में 60% क्या है मेरे प्यारे बच्चों डेब्ट है, तो बाकी का 40% क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों इक्विटी रहेगा, याद रहेगा। आपको बोला है इन एडिशन एच लिमिटेड ट्राइज टू मेंटेन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे दिया सर 12.6% दे दिया है। ओके, अब बोला कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम, ईबीआईटी निकाल के देना है ओके एच लिमिटेड का करंट ईयर का, एंड व्हाट द एच लिमिटेड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होगा, ईबीआईटी हम लोग को निकाल के देना है या फिर ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी होता है ओके, और हम लोग को ईवीए निकाल के देना है। चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा जाना पड़ेगा, नेट इनकम दिया मतलब सर हम लोग को अर्निंग आफ्टर टैक्स दे दिया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, जो कि कितना है मेरे प्यारे बच्चों 15 लाख रुपए। ये बात सबको समझा। टैक्स का रेट कितना है सर 40%, अगर टैक्स 40% है तो ईबीटी कितना रहेगा सर 100%, तभी तो ये 60% है। तो मेरे को इतना पता चल गया, अगर 15 लाख 60% है तो 40% कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो आपको ये 10 लाख मिला। तो उल्टा जा रहे हैं, तो 15 लाख में 10 लाख ऐड करूंगा तो 25 लाख रुपए का मेरे को क्या मिल गया ईबीटी। और जैसे ईबीटी मिला मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अमाउंट पता है 15 लाख रुपए का, ये तो मेरे को ईबीटी मिल गया, जो कि ईबीआईटी हमको मिल गया 40 लाख रुपए। क्या पहले का आंसर कंप्लीट हुआ? यस सर, ये वाला आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं, हमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड चाहिए, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है नोपैट इंटू सी इंटू के होता है। नोपैट के लिए ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो ईबीआईटी मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने निकाला 40 लाख रुपया ओके, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना चल रहा है सर 40% का चल रहा है, तो 1 माइनस 0.4 किया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये नोपैट का 24 लाख रुपए ये मेरा आ गया। बात करते हैं सी का, देखो उन्होंने खुद बोला है कि सर WACC जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12.6% क्वेश्चन में गिवन है, दे दिया, तो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है ओके, तो हमने कर दिया ये इनटू मेरे प्यारे बच्चों खुद उन्होंने बताया है कि इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है सर 1 करोड़ पूरा का पूरा दे दिया है, तो हमने 1 करोड़ ले लिया ओके, इसका कर दिया, ये आ गया। और 24 लाख में से जब ये 12,60,000 माइनस किया तो मेरे को 11,40,000 रुपए मेरा आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसमें किसी को बोलो ना सर ओके, तो ईबीआईटी निकालने के लिए हमने पहला वाला ईबीआईटी का फॉर्मूला यूज किया, उससे हमें ईबीआईटी मिल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिसंबर 2023 में आया था। अब देखिए मिसेस श्रीलोक ओके Polymer has provided you the following data for the year ended 31st March 2023 दिया। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब के दे दिया, याद रखना के की वैल्यू दे दी है 45 लाख रुपीस। डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया 1:4, मतलब कि डेब्ट 1 है तो इक्विटी कितना है सर 4, तो डेब्ट 9 लाख रुपए का माना जाएगा और इक्विटी कितने का सर 36 लाख का। क्यों 45 लाख का तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसमें से डेब्ट कितना है सर 1, मतलब 45 लाख का 1 हिस्सा क्या है डेब्ट है, मतलब 9 लाख रुपया, और 45 लाख का 4 हिस्सा क्या है सर वो इक्विटी, तो ये याद रहेगा। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट दिया है डेब्ट के ऊपर जो कि 12% है, कितना है 12%।
तो सर किसके ऊपर 12% रहेगा? सर डेप्ट ही ना है ये 9 लाख रुपए। इस 9 लाख का अगर मैं 12% करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 9 लाख का 12% करूं तो सर 1,08,000 रुपए का मेरा इंटरेस्ट है, 1,08,000 रुपीज का इंटरेस्ट है, जो कि हमको पता चल गया यहाँ पे। इनकम टैक्स का रेट क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 31.2% का। आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया, आरएफ दे दिया, आपको क्या दे दिया सर? 10% का। आपको लॉन्ग टर्म मार्केट रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन, दिख रहा है, बीएससी सेंसेक्स दे दिया, मतलब ये आरएम रहता है मेरे प्यारे बच्चों, 15% दे दिया है। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस दिया। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेजेस दिया, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए? सर थर्ड वाला फॉर्मूला, फाइनेंशियल लिवरेजेस इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय 1 माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट आपने निकाल दिया है। समझ में आया? तो क्या ये बात सबको समझा? और बीटा फैक्टर आपको दिया, मतलब आरएफ आरएम, देखो ये आरएफ हो गया, आरएम हो गया, बीटा फैक्टर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इससे हम लोग को क्या निकालना है? डब्ल्यूएसीसी स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे हम लोग को सीओसी निकालने के काम आएगा। तो चलिए कैसे करना है। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे ईवीए का फॉर्मूला, नोपेट माइनस सी इंटू के। नोपेट कैसे निकलेगा? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब ईबीआईटी निकालने के लिए मैंने बोला कि थर्ड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फाइनेंशियल लिवरेज का हमने लगाया। ईबीआईटी पता नहीं, उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया और इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे ईबीआईटी मिला 11,88,000। तो मैंने यहाँ पे ईबीआईटी की जगह पे 11,88,000 लिखा है इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट आपको पता है यहाँ पे 31.2% चल रहा है, तो मैंने उसका 31.2 यहाँ पे लिख दिया और कर लिया, तो मेरे को नोपेट की अमाउंट मिल गई। क्या मेरा ये वाला पार्ट खत्म हो गया क्या? यस सर। अब क्या है सर? कैपिटल सी इंटू के करना है, तो के का अमाउंट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, 45 लाख रुपीज दिया था, तो मैंने 45 लाख रुपीज लिखा। बस बात ये सी कैसे निकालने, उसके लिए ये हमें बनाना पड़ेगा। सी के लिए हमें ये पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ता है सी के लिए। तो चलिए सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएसीसी। हम लोग लिखेंगे सोर्स रुपीज वेट सीओसी इंटू, ओके यहाँ पे लास्ट कॉलम डब्ल्यू इंटू सीओसी, याद रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ दो चीजें यहाँ पे, एक इक्विटी और एक है डेप्ट। इक्विटी कितना सर? 36 लाख का, और डेप्ट कितना सर? 9 लाख का। टोटल मिला के 45 लाख रुपीस हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आया? आंसर इज यस गाइस। अब मैं इसका वेट निकालूंगा तो बताइए 45 लाख में से 36 लाख जो है वो इक्विटी, मतलब 0.8 है ये, और 45 लाख में से 9 लाख रुपीस का डेप्ट, मतलब ये 0.2 है। क्या वेट भी निकल गया? अब बात करते हैं सीओसी। सीओसी निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ता है। तो चलिए फॉर्मूला क्या है सर? सीओसी, इक्विटी के लिए केई निकालना पड़ता है, डेप्ट के लिए केडी निकालना पड़ता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो क्या होता है सर? आरएफ प्लस बीटा इनटू ब्रैकेट में आरएम माइनस आरएफ। देखिए मैंने आरएफ को क्या किया सर? आरएफ कितना दिया था सर? 10% था, मैंने यहीं पे 10% कर दिया, मतलब 10 डिवाइड बाय 100 किया तो 0.10 आ गया। प्लस बीटा क्वेश्चन में गिवन था 1.4, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.4। आरएम आपका 15% था तो मैंने 15 डिवाइड बाय 100 करके लिखा 0.15। आरएफ आपका 10% था, 10 डिवाइड बाय 100 करके मैंने लिख दिया ये। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 0.17, या फिर आप इसको 17% कर सकते हो। ओके, आपका के निकल गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद केडी के लिए क्या है सर? इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट पता था सर 12% का? तो 12% को कैसे लिखते हैं इंटरेस्ट को? 12 डिवाइड बाय 100 करता हो तो 0.12 हो गया, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। मेरे प्यारे बच्चों टैक्स रेट 31.2% का, तो 31.2 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ये आ गया, इनटू कर लेना इसको, आपको मिल गया ये भी केडी, तो मेरे को यहाँ पे केडी मिल गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख दिया और इसका टोटल कर लिया, वो यहाँ पे आ गया। बस यही मेरा सी बन गया और मैंने यहाँ पे सी को यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, इनटू 45 लाख कर दिया, तो मेरे को ये मिल गया और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है ईवीए। मेरे प्यारे बच्चों ईवीए जैसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको 7 मार्क्स आसानी से मिल जाता है। खाली आपको ये देखना है एक ईबीआईटी कैसे निकालना है और एक सी कैसे निकालना, बाकी कुछ भी झंझट नहीं है। मक्खन क्वेश्चन होता है, 7 नंबर आपके झोली में होता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब मेरे को बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दिया, पीवी रेशियो दे दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब कि यहाँ पे सर ईबीआईटी निकालने के लिए आप तो दिमाग में बैठ गया कि सर ईबीआईटी निकालने के लिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ओके, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपको आएगा प्रॉफिट। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो था। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपको दे दिया है, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया एंड 12% का बॉन्ड दिया। ये कौन सी ईयर का? जून 2024 का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारा ये टोटल अगर मैं इसको करूँ तो ये मेरा के बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, याद रहेगा। तो कितना है सर? 25 प्लस 15 प्लस 10, ओके। अगर मैं इन दोनों को तीनों को ऐड करूँ तो मेरा के कितना है सर? 50 लाख रुपए का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरे को ये वाला तो मिल गया सर 50 लाख रुपए के, ये मिल गया, राइट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, पीवी रेशियो दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला 60%। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है तो बताओ बीईपी कितना होगा सर? बीईपी 40% होगा, ओके। अब मेरे को देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया 25 लाख का और पीवी रेशियो भी दिया है सर 20% का। क्या मैं बीईपी का अमाउंट निकाल लूंगा? जैसे अगर मैं बीईपी का अमाउंट निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, किसका सर? बीईपी का, और मेरे को बीईपी का परसेंटेज पता है तो मैं एक्चुअल सेल्स निकाल सकता हूँ कि सेल्स कितना मैंने किया है।
बिकॉज मुझे इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो पता है, मगर टोटल सेल्स कितना है वो नहीं पता है कि टोटल सेल्स में से मैं माइनस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? अगर मेरा पीवी रेशियो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 20% तो वेरिएबल कॉस्ट 80% रहेगा। टोटल सेल्स मिल गया तो उसमें से मैं 80% माइनस कर दूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, और 20% मेरा क्या रहेगा? पीवी रेशियो। और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो मेरे को ईबीआईटी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा टोटल सेल्स कितना, और टोटल सेल्स के लिए मुझे बीईपी सेल्स निकालना पड़ेगा। क्यों? देखो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, तो बीईपी सेल 40% होगा। कितना रहेगा? 40%। अगर मेरे को बीईपी का अमाउंट पता चल गया तो बीईपी का अमाउंट जो वो 40% को डिनोट कर रहा है, तो टोटल सेल्स 100% को कितना? तो सबसे पहले मेरे को, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये सारी चीजें लिख लिया। मैंने ये चीजें नहीं लिखी, ये याद रखना, ये मैं बाद में लिखूंगा। मैंने ये चीजें लिख ली है। ओके, मेरे को खाली इतना पता 20% ये है, ये 80% रहेगा, ये 100% रहेगा, इतनी चीज पता है मेरे को। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पता है, मैंने फिक्स कॉस्ट लिख लिया, बस इतनी चीजें पता है, मैंने इतनी चीजें लिख दी। अब मेरे को सबसे पहले मेरे को पता है कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? सर 60%। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% तो बीईपी कितना होगा? सर 40%। अब मैंने सबसे पहले बीईपी निकालना है। बीईपी सेल्स के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट भी दिया है, मुझे पीवी रेशियो भी दिया है, तो मेरे को पता चल गया बीईपी सेल्स कितना? सर 1 करोड़ 25 लाख। अगर 1 करोड़ 25 लाख 40% को डिनोट कर रहा है तो एक्चुअल सेल्स मेरा 100% होता है, तो 100% कितना होगा? सर 3 करोड़ 12 लाख 50 हजार, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को पता है कि सर ये मिल गया तो इसका 80% ये है, तो ये 20% होगा, और ये क्वेश्चन में था, तो सर मेरे को आ गया ईबीआईटी 37,50,000। क्या ये सबको समझा? बोलो हाँ सर। तो चलिए सर 37,50,000 मैंने यहाँ पे लिखा, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट करना है। ओके, टैक्स का रेट क्वेश्चन में गिवन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सर 30% का, तो मैंने इसको लिख दिया 30%। ये क्या मेरा ये वाला पार्ट खत्म हो गया? हाँ सर, आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया। वेरी गुड, यहाँ से मुझे ये मिल गया, बस खाली अब सी निकालना है। क्या निकालना? सी। उसके लिए बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएसीसी। चलिए अब मेरे को बताओ सर, ये दोनों पार्ट जो है ये इक्विटी का पार्ट है, तो दोनों मिला के मैंने इन लोगों को क्या किया? सर रुपीज इन लैक्स है, तो मैंने ये 40 लाख लिख दिया। और डेप्ट कितना सर? 10, तो मैंने ये 10 लाख लिख दिया। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। सर यहाँ तक समझ में आ गया, ठोको ताली। बात करते इसका वेट निकाला 40 लाख, अगर ये दिख रहा है 50 लाख जो है उसमें से इक्विटी 40 लाख है, मतलब कि ये 0.8 को डिनोट कर रहा है, और 50 लाख में से 10 लाख मेरा डेप्ट है, मतलब ये 0.2 है। अब मेरे को सीओसी निकालने के लिए सर इक्विटी के लिए के निकालना पड़ेगा, डेप्ट के लिए केडी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में आरएफ दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, देखो आरएफ आपका 8% का है यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न, तो मैंने इसको 8% कर दिया। और बीटा आपको क्वेश्चन में 1.1 दिया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे देखिए रेट, यहाँ पे जो आरएम दिया वो 17% है, तो 17% का मैंने यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 17% में से मैंने यहाँ पे 8% माइनस किया तो 9% आया। 9% को मैंने ऐसे लिखा है, और ये मैंने निकाल दिया के, तो के मेरा यहाँ पे आ गया। और केडी के लिए इंटरेस्ट रेट था जो कि क्वेश्चन में गिवन था, इंटरेस्ट रेट भी मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ऊपर 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है ऊपर, तो मैंने यहाँ पे 12% को लिख दिया 0.12 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये भी आ गया। इन दोनों को इंटू किया, इधर लिखा, इन दोनों को इंटू किया, इधर लिखा, इनका टोटल किया, इधर लिखा, और बस मेरे प्यारे बच्चों ये सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, इंटू कर दिया, और मेरा आ गया आंसर। क्या मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन? यस सर, 2 एग्जाम के क्वेश्चन हो गए, प्लस प्लस प्लस, और एक मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया। कितना आसान है देखो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 का सेट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए सर, यहाँ पे हमें दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया हुआ है 275.90, और इंटरेस्ट भी दिया है आपको 4.95। याद रखना जो क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है वो कौन सा इंटरेस्ट है, अमाउंट है ये सर, ये बिफोर टैक्स है। क्या है सर? ये बिफोर टैक्स है, ये याद रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया मेरे प्यारे बच्चों आपको इतने का, एक्यूमुलेटेड सरप्लस दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, एंड लॉन्ग टर्म लोन दिया है। लॉन्ग टर्म लोन इतने का है, और आपका ये इक्विटी 790 का है, याद रहेगा। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए टोटल लॉन्ग टर्म फंड आपको पता चल गया इतना है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया जो कि आपको जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों उसका। अब यहाँ पे आरएफ दिया हुआ है 12% का, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आरएम दिया हुआ है 15.50 का, आपको टैक्स रेट दिया है 30% का, और आपको बीटा के लिए ना कुछ पास्ट ईयर के जो भी है ना, ओके फ्यू ईयर्स के आपको ये दे दिया। तो बीटा कैसे ही ले, इसमें से कौन से ईयर का बीटा लेना है, तो याद रखना आपको जिस ईयर में सबसे हाईएस्ट बीटा दिखता रहेगा वो ईयर आपको कंसीडर करना है। तो सर किसमें? सर देखिए 4th वाले ईयर में सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो हमें 1.10 लेना पड़ेगा बीटा, याद रहेगा। अब सर कैसे कैलकुलेट करना है? सर फॉर्मूला तो वही है, नोपेट माइनस सी इंटू के। अब ईबीआईटी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, आपको इंटरेस्ट दे दिया, आपको टैक्स का रेट भी दिया हुआ है, दिख रहा है सर, आपको टैक्स का रेट दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको नीचे से ऊपर जाएंगे तो ईबीआईटी मिल जाएगा। तो चलिए देखिए सर, आपको ये दिया था, आपको टैक्स रेट दिया, मतलब ये, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 30% है तो ये 70% होगा, तो अगर ये 70% को डिनोट कर रहा है तो 100% कितना, तो सर ये आ गया।
आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया था तो इंटरेस्ट भी दिया था, तो इन दोनों को ऐड कर लो, आपको क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आपको ईबीआईटी मिल गया। और जैसे ईबीआईटी आपको मिल गया इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करो, आपको नोपेट मिल गया। सर डायरेक्ट हमें नोपेट का अमाउंट यही मिल गया, पहला तरीका ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं नोपेट को निकालने के लिए। सर नोपेट निकालने का दूसरा तरीका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा। तो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो क्वेश्चन में गिवन था, बट इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स नहीं था सर, हमारे पास इंटरेस्ट बिफोर टैक्स था ये। तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पे, उसमें से टैक्स का रेट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल गया, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स मिल गया। बस ये वाले अमाउंट को इधर लिख लो, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो भी नोपेट मिल गया। तो चाहे ये वाले फॉर्मूले से ईबीआईटी से निकालो या फिर प्रॉफिट वाले से निकालो तो भी आपको नोपेट मिल गया। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर के हमें पता है, सर के हमें पता है 830, सर यही सब तो टोटल है के का। ओके याद रहेगा, 790 आपका क्या है इक्विटी और 40 क्या है आपका डेब्ट। तो चलिए तो ये तो के हो गया, बस आपको सी निकालना है। सी के लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएसीसी बनाना पड़ता है बच्चों। क्या बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएसीसी। सर इक्विटी और डेब्ट, इक्विटी 790 और ये 40, तो टोटल मिला के 830 हो गया। ओके इसका रेशियो निकालोगे ये आएगा, इसका रेशियो निकालोगे तो ये आएगा। क्या बात समझ में आया। सर हमको के निकालना है। क्या आरएफ क्वेश्चन में गिवन था, सर आरएफ 12% है, मैंने ले लिया। बीटा सर 1.10 ले लिया। आरएफ माइनस आरएफ सर इसमें से इसको माइनस कर देना तो सर आपको ये मिल गया, इसका निकाला तो सर ये आ गया सीओसी इसका के का। अब उसके बाद डेप्ट का, डेप्ट कितना चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे सर इंटरेस्ट रेट। ओके बहुत जरूरी है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है। ओके क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है और आपको यहाँ पे लोन आपने जो लिया है 40 लाख का। ओके तो मैं इंटरेस्ट रेट निकाल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपका 4.95 का इंटरेस्ट है 40 लाख के ऊपर, तो बताओ इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इनटू 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे तो ये आ गया। इसको यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये और ये टोटल। मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया था, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट है नहीं, क्या नहीं, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया ना, इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया टोटल में से। तो 4.95 का इंटरेस्ट है 40 लाख में से, तो बता देंगे आपको इंटरेस्ट रेट पता चल जाएगा कितना आएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वही मैंने ऐसे कर दिया और ये निकाला और ये आ गया 0.1550 मतलब 15.5%। ओके इंटू 830 आपको आ गया ये। क्या क्वेश्चन ये भी कंप्लीट। सर इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं सीखने को मिली, सर हम लोग हमारे पास बीटा जो थे वो फ्यू ईयर्स के थे कुछ, और उसमें हम लोग हाईएस्ट वाला जो बीटा होता है वो हमें कंसीडर करना। इसमें एक क्वेश्चन और सीखा सर, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं दिया था तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट डिवाइड बाय लोन अमाउंट जो भी था उससे डिवाइड कर दिया तो हमें इंटरेस्ट रेट मिल गया। बस इसमें एक नया ये था और कुछ नया नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है, बस आपको समझना है। ओके द कॉस्ट शीट दिया हुआ है Mrs. Aptamil Limited for the year ended 31st March 2024 okay is as under direct material, direct labor, direct investment, prime cost, factory overhead, work cost, ऑफिस एडमिन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल मिला के कितने की कॉस्ट हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 20 रुपीज की कॉस्ट है। आगे बोला था कंपनी सोल्ड 5 लाख यूनिट। ओके कंपनी ने 5 लाख यूनिट सोल्ड किया इस ड्यूरिंग द पीरियड। बोला मार्जिन जो हो रहा है वो 15% ऑन कॉस्ट है। तो ओके कॉस्ट ये 20 रुपए के ऊपर 15%, मतलब कि हर एक यूनिट पे आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये याद रहेगा। और 5 लाख आपने यूनिट बेचा है, मतलब कि 5 लाख इंटू 3 रुपया करो तो 15 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया है। ओके अब आगे की लाइन क्या बोले, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके फिनिश गुड्स में आप याद रखना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बोल रहा है 1 जुलाई 2023 को कंपनी सोल्ड एन एसेट फॉर ₹2,50,000। ओके मतलब कि कंपनी ने 1 जुलाई 2023 के दिन 2,50,000 रुपए का सोल्ड कर दिया एक एसेट। ओके अब ध्यान देना, द कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट एज ऑन 31 मार्च 2023 इज ₹3,50,000 और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 1,50,000। मतलब 31 मार्च 2023 तक जिसकी कॉस्ट 3,50,000 थी, जिसके ऊपर अभी तक का डेप्रिसिएशन 1,50,000 रुपए लगा है, तो इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो 31 मार्च 2023 तक जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसकी वो 2 लाख रुपए की थी। अब 3 महीना मतलब कि 31 मार्च से लेकर 3 महीने के बाद आपने उस 2 लाख की वैल्यू की जो एसेट थी उसको आपने 2,50,000 में बेचा। थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों इस डेट से 31 मार्च से लेके 1 जुलाई तक वो एसेट आपके पास थी, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आएगा, 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, याद रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेगा। ओके तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले कॉस्ट जो थी वो 3,50,000 की थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,50,000। मैंने अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी सर 2 लाख, उसमें से मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो रिटर्न डाउन वैल्यू ये 2 लाख है, उसके ऊपर 3% का 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 10% के हिसाब से 5,000 रुपए का। तो अब वो एसेट की वैल्यू कितनी है सर 1 जुलाई के दिन 1,95,000 थी, जिसको आपने कितने में बेच दिया 2,50,000 में बेचा है, याद रहेगा। ओके अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है,
ध्यान देना। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ से आपने प्रॉफिट निकाला था, ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट आपने निकाला था 15 लाख रुपए का, वो प्रॉफिट जो था, अब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपए, सॉरी 5,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन आया ना मेरे प्यारे बच्चों, वो डेप्रिसिएशन ना तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड है, ना ही ऑफिस में ऐड है, ना ही सेलिंग में ऐड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो 15 लाख में से वो 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, बट आपके इंस्टीट्यूट ने माइनस नहीं किया। तो हम लोग उसका क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे एंड हम लोग उसका नोट देंगे, तो हमारा आंसर भी राइट होगा, डोंट वरी। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हम बोलेंगे 5 लाख इंटू 3 रुपया, जो कि 15 लाख रुपया है, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ये 5,000 रुपये वाला, ओके, और हमें आ जाएगा 14,95,000 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको हम बोलेंगे ईबीआईटी। क्यों सर? हम लोग को डायरेक्ट कॉस्ट पता है, कॉस्ट में से सेल्स माइनस करोगे तो हम लोग कहाँ पे पहुंच जाते हैं? प्रॉफिट, और वही प्रॉफिट हमारा क्या होता है? ईबीआईटी होता है। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, सर 15 लाख का था, उसमें से 5,000 का जो डेप्रिसिएशन माइनस करो, जो 14,95,000, ये हमारा क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो आया, जिसको हम ईबीआईटी बोलेंगे। क्या ये बात सबको समझा? अब हम लोग नोट क्या लिखेंगे? नोट यहाँ पे लिखेंगे, नोट नंबर 1, इट इज एज्यूम्ड डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द ओवरहेड इन कॉस्ट शीट। जो कॉस्ट शीट हमें गिवन था, इसमें ना तो फैक्ट्री में ओवरहेड में ऐड है, ना ही इधर ऐड है, ना ही इधर ऐड है, हम ऐसा एजम्पशन मान रहे हैं। तो इसलिए हमने वो 5,000 को यहाँ पे माइनस करके दिखाया। तो हमारा ईबीआईटी कितना हो गया सर? 14,95,000। क्या ये बात सबको समझा? ओके। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोल रहा है, देयर इज नो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ओके ओके, जो ध्यान से ना, अब क्या बोल रहा है कि जो असेट हमने प्रॉफिट में बेचा उसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताना, जो कैपिटल गेन हुआ आपको 1,95,000 की वैल्यू को आपने 2,50,000 में, ये कैपिटल गेन हुआ है। और कैपिटल गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, मुझे बताओ ये ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? सर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और हमारे पास जो नोपेट आता है ना, नोपेट में हम क्या लेते हैं सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा ऑपरेटिंग? जो बिजनेस रिलेटेड है। ये तो हमारा नॉन बिजनेस रिलेटेड हो गया, तो इसे नहीं लेना है, इसलिए मैंने इसका भी नोट डाला है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड हियर नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ नोपेट। नोपेट के अंदर इसे भी नहीं लेना है। क्या याद रहेगा? तो हमारा ईबीआईटी कितना हो गया सर? 14,95,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट किया तो मुझे 10,46,500 का नोपेट मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को टोटल बता दिया। यहाँ पे द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस, आपको दे दिया यहाँ पे बॉन्ड कितने का सर? 10 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का, टोटल मिला के 18 लाख का है। तो हम बनाएंगे नेक्स्ट। ओके, मेरे को ये पता चल गया, ये पूरा हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे ये नोपेट पूरा हो गया है, और यहाँ से के पता चल गया कि सर 18 लाख का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। बस आपको सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ WACC बनाना पड़ेगा। इक्विटी पता है हमको 7 और 1 मिला के 8 लाख का, डेप्ट हमें पता है इतना। तो हम लोग ने क्या किया सर? इसका रेशियो निकाल दिया, वेट कर दिया। अब के का फॉर्मूला लगाया, ये के मिल गया और यहाँ से केडी मिल गया, इन दोनों को यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई किया, हम लोग को सी मिल गया। अब ये सी वाला जो अमाउंट है ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, इनटू कर दिया, और हमको मिल गया ये, और हमें ईवी मिल गया। खत्म 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 खत्म। क्या था? कुछ था क्वेश्चन के अंदर? बस दो चीज थी, दो नोट आपको लिखना है, एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और एक डेप्रिसिएशन। ओके, याद रहेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग को वही बोला था आपको, यहाँ पे देखो आरएफ दिया, यहाँ पे आरएम दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया था, और यहाँ पे बीटा फैक्टर दिया था, जो कि मैंने कर दिया यहाँ पे। और उन्होंने खुद बोला था एज्यूम द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, आपको CAPM मॉडल जो आपके FM में, वही मेथड अप्लाई करना है, और यहाँ पे EVA निकाल के देना था। और आपको कमेंट भी बोला है, तो हमने कमेंट भी लिख दिया है। चलो यहाँ पे कमेंट भी लिखा है, आपको पॉजिटिव EVA देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ओके, इंडिकेट दैट मिसेस, दिख रहा है यहाँ पे, एप्टिमिल लिमिटेड सरपास द expectation of its shareholder, it create the wealth for its shareholder। बस खत्म। क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी डन? यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 भी डन। इजी था सर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट था, जो डेप्रिसिएशन वाला, बाकी कुछ नया नहीं था। ओके, चलो नेक्स्ट। जून 2025 और दिसंबर 2025 के सेट 1 में, और यहाँ पे भी सेट 1 में मॉडल क्वेश्चन पेपर सेम है, कुछ है ही नहीं। आपको देखो यहाँ पे डेप्ट दे दिया है सर, डेप्ट दे दिया 2000 का, स्टेटमेंट ऑफ WACC में काम आ जाएगा। इक्विटी कैपिटल दिया सर, ओके, और रिजर्व एंड सरप्लस दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इक्विटी मिल जाएगा, ये हो गया। WACC को काम आ जाएगा ये, इसका वेट निकाल दिया, समझ में आ गया सर। यहाँ पे RF दे दिया हुआ है, और यहाँ पे बीटा दिया, RM दिया हुआ है। ओके, इक्विटी मार्केट रिस्क प्रीमियम भी दिया है 10% का। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें से इसमें को माइनस करोगे तो वही जाएगा ना, तो दे दिया, डायरेक्ट बना देंगे। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब नोपेट बनाया दिया आपको, EBIT FIBIT का टेंशन नहीं, नोपेट दे दिया सर, डायरेक्ट नोपेट दे दिया, मैंने लिख दिया नोपेट सर। टैक्स रेट दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई नहीं, सबसे सिंपल सा आपको WACC बनाना पड़ेगा खाली। ये जो हो गया डेप्ट, यहाँ पे देखो डेप्ट यहाँ पे लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को ऐड कर लिया, WACC के लिए इक्विटी आ गया। अब यहाँ पे ये हो गया, और ये के निकाल लेंगे और KD निकाल लेंगे, ये दोनों निकाल लेंगे, हमको सी मिल गया, तो यहाँ पे लिख दिया सी। और हमको खुद पता है सर इन तीनों का टोटल कितना है सर, हमारा के कितना है सर? 10,000, तो 10,000 ही तो के कैपिटल एम्प्लॉयड, इन तीनों का एडिशन ही तो हमारा के बनता है। हो गया और आ गया, खत्म। 7 नंबर देके जाता है बच्चा। क्या है क्वेश्चन? एग्जाम में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, 7 नंबर देके जाता है। क्या है बोलो?
सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जून 2025 सेट टू मॉडल क्वेश्चन पेपर। देखो शेयर कैपिटल इतने का है, यहाँ पे रिजर्व्स इतने का है, और मेरे प्यारे बच्चों ये, तो ये तीनों हमारा क्या बन गया सर के, इन तीनों का एडिशन हमारा के बनता है, ये याद रहेगा सबको। ओके, अब इसके अंदर भी देखो सर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये दोनों हमारा क्या बन जाएगा सर, इक्विटी, और ये हमारा डेब्ट बन जाएगा। क्या बात सबको समझा? आगे यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है। देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ईबीआईटी आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, ईबीआईटी दे दिया है, आपको इंटरेस्ट दे दिया है, टैक्स रेट दे दिया है, रिस्क फ्री रिटर्न दे दिया है, ओके सॉरी रिस्क फ्री रेट दे दिया, और मार्केट रेट यहाँ पे रेट दे दिया, बीटा दे दिया, आपको ईबीए निकालना है। कितना आसान है, देखो सबसे पहला नोपेट निकालने के लिए ईबीआईटी की जरूरत है। क्या क्वेश्चन में ईबीआईटी गिवन है? हाँ सर ईबीआईटी गिवन था, मैंने ले लिया। 1 माइनस टैक्स रेट गिवन था, क्या मुझे नोपेट मिल गया? हाँ सर, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे के पता है सर, इन तीनों का एडिशन, ओके मेरा के होता है ये वाला के, तो मेरे को 3200 पता है। चलो अब मेरे को सी निकालना है, सी के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएसीसी बनाना पड़ेगा। यस, तो इक्विटी और डेप्ट, इक्विटी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, चलो सर 3000 का लिख दिया। सर डेप्ट कितने का सर, 200 लिख दिया। इन लोगों का वेट निकाल दिया, यहाँ पे लिख दिया। सर सीओसी निकालने के लिए के आरएफ दिया है, बीटा दिया है, आरएम आरएफ दिया है, ये निकाल लो, ये आ गया। सर केडी के लिए इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट रेट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे 20 लाख रुपए का देखो इंटरेस्ट है आपको, कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, तो कितना परसेंट चल रहा है सर, 10% का। 10% को 0.1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे दिखा। ओके 1 माइनस टैक्स रेट करो, ये आ गया। इसको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका टोटल इधर। सर हो गया ये वाला टोटल इधर, किधर गया, सॉरी ऊपर किधर जा रहा हो भाई, इधर कर लो, इंटू 3200 करो, खत्म। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था? नहीं, बस आपको समझना है। ओके बस ये निकालने आने चाहिए, और एक ईबीआईटी निकालना आना चाहिए, बात खत्म। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने दिसंबर 2025 में दिया था सेट 2 में, और जुलाई 2023 का जो पेपर आया था ना आपका, वो पेपर में भी था क्वेश्चन, डिक्टो सेम क्वेश्चन था। ओके अब देखिए इधर देखिए, XYZ लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ओके आपको ईवी निकाल के देना है। इक्विटी शेयर दिया है, ओके ऑफ ₹1000 ईच, ये नंबर्स है, मतलब ये 1,58,200 जो ये नंबर्स है, इतने इक्विटी शेयर आपने इशू किए, 1000 रुपए के एक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना टोटल अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, याद रहेगा। ओके अब देखो यहाँ पे 12% डिवेंचर दिया है, 50 लाख डिवेंचर आपने इशू किए, 10 रुपए के एक है, तो 50 लाख इंटू 10 करोगे तो 5 करोड़ रुपए आएगा, ये याद रखना डिवेंचर का। टैक्स रेट दिया 30% का। फिनेंस फिनेंशियल लिवरेज दिया, ईवीआईटी निकालने के लिए फिनेंशियल लिवरेज बदले से ईवीआईटी निकलेगा, ये याद रखना। सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो लैक्स में दिया है, फ्री रिजर्व्स भी लैक्स में दिया, कैपिटल रिजर्व्स भी लैक्स में दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें लैक्स में दी हुई है, तो ये दिख रहा है लैक्स से डिवाइड कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को भी हम लोग लैक्स से डिवाइड कर देते हैं ना, ताकि अमाउंट छोटा कर देते हैं, समझ में आया? तो देखो ना 50 लाख इंटू 10 करोगे तो 5 करोड़ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो 5 करोड़ को डिवाइड बाय लैक्स करोगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा ऐसे में। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने वही किया। सबसे पहला इक्विटी 1,58,200 था, ऐसे हर एक इक्विटी का कितना 1000 रुपए, इसको डिवाइड किया लैक्स में तो ये आ गया इतना, और बाकी के जो अमाउंट थे ये सब ऐसे लैक्स से डिवाइड करके दिए थे। तो मेरे पास टोटल इक्विटी कितने का हो गया सर, 2000 का। ये इक्विटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिनेंस, यहाँ पे जो दिया मेरे फ्री रिजर्व्स, और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, सबका टोटल कर लिया, ये मेरा इक्विटी आ गया। मेरा डेप्ट कितने का सर, 50 लाख था, इंटू 10 किया तो सर 5 करोड़ आया, इसको डिवाइड लैक्स से किया तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 500। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों इक्विटी भी मिल गया, डेप्ट भी मिल गया। मैंने इक्विटी लिख दिया, यहाँ पे डेप्ट लिख दिया, ये खत्म, छोटा कर दिया इसको। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर स्टेटमेंट हुई, इसका वेट भी निकाल लिया। ओके और यहाँ से हम लोग ने ईबीआईटी निकाल लिया। अब जैसे ईबीआईटी आ गया, ईबीए का फॉर्मूला नोपेट इंटू माइनस सी इंटू के किया, तो ईबीआईटी जो था मेरे प्यारे बच्चों 6 करोड़ 60 लाख आ रहा है जो यहाँ से किए। ओके 1 माइनस टैक्स रेट किया तो नोपेट खत्म हो गया, नोपेट में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ओके अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है के, मेरे प्यारे बच्चों देखिए के मतलब टोटल, ये कितना सर 2500 इंटू लैक्स करोगे अमाउंट के लिए टोटल, तो मैंने कर दिया तो सर ये आ गया यहाँ पे इतना। ओके इसके ऊपर हम लोग ने यहाँ पे WACC निकाला। क्यों? अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे के जो था ना दिख रहा है, पे एटलीस्ट अ डिविडेंड ऑफ 15% पर एनम टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब के हमें बनाया दिया था, हमको के निकालना ही नहीं था, 15% दे दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों 15% के दे दिया था, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 15% वाला के, याद है? बस हमको केडी निकालना था, तो हमने केडी निकाला, यहाँ पे लिखा, इनको इंटू किया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या किया सर, ये अमाउंट यहाँ पे सी वाला जो अमाउंट ये टोटल था ये उठा के यहाँ पे लिख दिया। और ये कैसा है सबको पता चला ना सर, 2500 था, ये क्या था सर, इसको हम लोग को लैक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको इंटू करना पड़ेगा लैक्स से, तो ये आ जाएगा हमारा ये, उसके ऊपर आ जाएगा उसका ये, तो 3 करोड़ 42 लाख ये था, और ये 4 करोड़ 62 लाख था, तो इसमें से इसको माइनस करो, 1 करोड़ 20 लाख रुपए आ रहा है।
समझ में आया क्या था क्वेश्चन में? कुछ था, एक बार खाली क्वेश्चन देख के लो। सर फाइनेंशियल लिवरेजेस निकालने आ गया, सर हम लोग ने इसको छोटा कर दिया क्यों सर? ये लैक्स में था, अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हो, डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे आपको 5-5 जीरो सब जगह पे लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी 5-5 जीरो, यहाँ पे भी 5-5 जीरो जो आपको लगाने पड़ेंगे, और कुछ नहीं। तो मैंने इसको पहले छोटा कर दिया ताकि हमको ये सब अच्छे से मिल जाए, ओके, इसके वजह से, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये देखो, ये 2500 मत लिखना मेरे प्यारे बच्चों, ये 2500 उठा के इधर मत लिख देना, क्यों? ये पूरा आपने करोड़ में लिया, देखो लैक्स में ले लिया है, तो इसको भी लैक्स में लेना पड़ेगा, याद रखना। इसलिए मैंने इंटू 5 जीरो यहाँ पे लगाया, 1 2 3 4 5, समझा? आपको क्वेश्चन खत्म। ये एग्जाम में क्वेश्चन जुलाई 2023 में था। अब बताओ कितना टाइम लगा? मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स लगा रहेगा, आपको खत्म। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी पता चले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे लर्निंग, उसके बाद करेंगे ROI, फिर करेंगे डिसीजन थ्योरी। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।